फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है सभी शिखर सम्मेलन 2022। तो अगस्त 2022 तक का यह अपडेटेड वीडियो है और अगस्त 2022 तक में जितने भी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। जिसमें कि टॉप 60 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यह वीडियो आप लोग जो भी ग्रुप डी के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से पक्का प्रश्न जो है आपका 1 नंबर तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। तो एकदम रट लीजिए और चलिए हम लोग शुरू करते आगे देखते हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आयोजन होने वाला है कहाँ पर, इंडोनेशिया में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, इंडोनेशिया में। और याद रखिएगा, जरूर आएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जो इसका स्थापना हुआ था वो 26 सितंबर 1999 में G20 का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मैक्सिको के कैनकन में है, ठीक है। आगे और भी देखते हैं हम लोग कि 2021 में कहाँ पर हुआ था। तो 2021 से अगर प्रश्न बने तो वो भी जान लीजिए कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था आपका इटली में। 2022 में हुआ होगा कहाँ पर, इंडोनेशिया में। और 2023 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन भारत में होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2021 में इटली में इसका आयोजन हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हमारे देश भारत करने वाले हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन अब आ रहा है, ठीक है। तो 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आयोजन जो है आपका जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के द्वारा इसका मेजबानी किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 47वें नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन था 2021 में हुआ था, वह यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है। और 48वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा, जर्मनी में। 49वें नंबर का 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा वह जापान में। और 50वें नंबर का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वह होगा 2024 में और वह इटली में होगा, ठीक है। ये चारों के चारों याद रख लीजिए। 2021 में यूनाइटेड किंगडम, 2022 में जर्मनी में हुआ है, ठीक है। और 2023 में कहाँ होगा, जापान में। और 2024 में इटली में होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वाला जरूर याद रखिए, 2022 में जर्मनी में होगा। और ये भी याद रखिए दोनों कि 2023 में जापान, 2024 में इटली, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से दे देगा इस तरह से कि G7 ग्रुप के अंदर 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन नहीं है। तो कौन है आप लोग को याद रख लीजिएगा, इससे आप लोग छांट सकते हैं। देखिए G7 के अंदर आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और आपका आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस, ठीक है। तो ये 7 कंट्री आता है G7 के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं अब 11 फरवरी 2022 को चौथा क्वाड सम्मेलन, फोर्थ क्वाड समिट कहाँ संपन्न हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है। फोर्थ क्वाड समिट का जो आयोजन हुआ है 2022 में, यह कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन मेलबर्न, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फोर्थ क्वाड समिट जो कि 2022 में इसका आयोजन हुआ है, यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है। इसका देखिए होस्ट कंट्री कौन है, मेलबर्न। अब देखिए क्वाड का मतलब क्या होता है, 4, यानी कि 4 देशों से मिला हुआ एक समिट है। अब कौन कौन सा देश है, तो यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ठीक है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान आता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर भारत आएगा, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपका अमेरिका आएगा और यहाँ पर आपका जापान आता है। इस प्रकार से आपका 4 कंट्री मिल करके जो है आपका ये क्वाड समिट होता है, जिसका आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देख लीजिए नाटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है नाटो, NATO, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटेजी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। शिखर सम्मेलन 2022 का 32वां संस्करण था इस बार। इसका कहाँ पर इसका आयोजन होगा, तो देखिए इसका जो आयोजन हुआ है स्पेन में। कहाँ पर, स्पेन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 32वां संस्करण, ठीक है। क्योंकि आपका जो है 2022 में ही आपका 2 बार हुआ है, ठीक है। 2022 में इसका समिट अभी 2 बार हुआ है। एक बार बेल्जियम में हुआ है 25 फरवरी को और
29-30 जून को एक बार फिर हुआ है स्पेन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, जिस वजह से यहाँ पर 2 बार समिट हुआ है। तो नाटो शिखर सम्मेलन का जो 32वां संस्करण था, इस बार स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। 2023 में कहाँ पर होगा देख लीजिए, लुधियाना में। कहाँ पर? लुधियाना में, लुधियाना के विल्नियस में इसका आयोजन होगा। और इस बार जो हुआ था स्पेन के मैड्रिड में हुआ था, ठीक है। 2022 में कहाँ पर? स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है देख लीजिए, पेड्रो सैंचेज, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर सभी देशों का, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके पास देखिए, अब नाटो की बात करते हैं। तो इसका स्थापना को भी याद रखिए कि 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नाटो का हेड क्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ठीक है। टोटल देशों की संख्या 30 है, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है 2021 में UNFCCC का COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए ये COP26 है, इसका आयोजन 2021 में हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन हुआ था आपका ग्लासगो में, ठीक है। ग्लासगो में, कहाँ पर? ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ था, ये याद रखिएगा। UNFCCC जो है इसका स्थापना ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता जो है उसको स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। तो याद रखिएगा जो UNFCCC का स्थापना किया गया था, किस लिए किया गया था? तो ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, ठीक है। और आपका कोप UNFCCC का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण है। और कोप जो है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, या UNFCCC जो है आपका संस्था, इसका निर्णय लेने वाला एक सर्वोच्च प्राधिकरण है कोप, ठीक है, जिसका 2021 में आयोजन हुआ था ग्लासगो में। 2022 में इसका आयोजन होगा COP27 का मिस्र का काहिरा में, और 2023 में होगा UAE में, ठीक है, जो कि आपका COP28 के अंदर आएगा। तो तीनों को याद रखिए। COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। COP27 जो कि 2022 में इसका आयोजन हुआ है मिस्र के काहिरा में हुआ है। और COP28 का आयोजन कहाँ होगा 2023 में? तो UAE में होगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। आगे बात करते हैं, 2022 में अभी राष्ट्र युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। याद रखिएगा कि राष्ट्र युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए नई दिल्ली के संसद भवन में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आ जाता है मार्च 2022 में ओशियन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी भारत में कहाँ आयोजित हुआ था? तो समुद्री 2022 का जो सम्मेलन और उसका प्रदर्शनी भी किया गया था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था आपका चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। आगे है कचरा मुक्त शहरों के लिए मार्च 2022 में सामाजिक उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो भी है कचरा, उसको मुक्त शहरों के लिए, कचरा मुक्त जो शहर है उसके लिए जो है मार्च 2022 में एक सामाजिक उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, जिसका थीम था सोशल इंटरप्राइजेज फॉर गार्बेज फ्री सिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ था, रायपुर में। आगे बढ़ते हैं, और आगे है आपका वैश्विक पुलिस सम्मेलन 2022 जो हुआ है मार्च 2022 में। वैश्विक पुलिस सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। वैश्विक स्तर पर जो पुलिस सम्मेलन 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, याद रखना है। 13 से 16 मार्च 2022 के बीच इसका आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन मुंबई में ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है फरवरी 2022 में मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए एक मंदिर का मतलब एक भारतीय मंदिर वास्तुकला है जिसका नाम है देवायतनम, ठीक है। इसका एक सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ है? तो हम्पी में, ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में इसका सम्मेलन हुआ है, ठीक है। कर्नाटक के हम्पी में इसका आयोजन हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी। हम्पी क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया है। बहुत बार डेट पूछा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग कितने स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। आगे है जनवरी 2022। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनवरी 2022 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया?
आप लोग ग्रुप डी वाले जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका जरूर आने वाला है, ठीक है। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे, ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो यह उसका आयोजन जो हुआ है वह हुआ है आपका सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका इसका आयोजन हुआ है और इस बार इसका 108वां संस्करण था, ठीक है। इसका थीम क्या था? तो थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। थीम भी याद रखना जरूरी है। 107वां 2020 में हुआ था बेंगलुरु में, यह भी याद रखिएगा। तो 107वां जो हुआ था बेंगलुरु में हुआ था और 108वां जो हुआ है वह पुणे में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक वर्चुअल किस देश की मेजबानी में की गई? तो वर्चुअली माध्यम से भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? वर्चुअली भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, देखिए इसके बारे में कुछ जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में जो आपका मध्य एशिया देश था और भारत ने मिलकर के इसकी मेजबानी किया है। अब मध्य एशियाई देश के अंदर कौन कौन आता है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भाग लिया था और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बिम्स्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिम्स्टेक से आपका क्वेश्चन ग्रुप डी वाले रट लीजिए, जो भी शिफ्ट में आए लेकिन आएगा जरूर। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भूटान, भारत, थाईलैंड, श्रीलंका। तो देखिए 2022 में इसका आयोजन होने वाला है आपका श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा। बिम्स्टेक का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। एक बार ऐसे ही पूछ दिया गया था कि बिम्स्टेक में बी का क्या मतलब होता है? तो बी का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल। इसका स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश का ढाका। 2022 में इसका 5वां आयोजन कहाँ पर होगा? श्रीलंका के कोलंबो में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, श्रीलंका के कोलंबो में होगा। और जितने भी यहाँ पर शिखर सम्मेलन लिया गया है सारे इंपॉर्टेंट लिया गया है और आप लोग को इसी में से एक क्वेश्चन आपको ग्रुप डी वाले या फिर किसी भी प्रकार के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर से इस टॉपिक से दिख जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 के मध्य 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन, ठीक है। भारत डिजिटल सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ है। इसका थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट। इसका थीम था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। क्या था थीम? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। तो देखिए अभी जो है 16वां इंडिया डिजिटल समिट हुआ है जनवरी में 2022 में, जिसका थीम रखा गया था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, याद रखिएगा। देखिए इसका आयोजन कहाँ पर? एक्चुअली में इसका आयोजन जो है इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में किया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसका थीम था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। आगे बढ़ते हैं। आगे है 6 से 7 जनवरी के बीच 2022 को वैश्विक जैव विविधता कार्य योजना पर दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर और जैव विविधता के बारे में हो रहा है यहाँ पर कार्य आयोजन। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अबू धाबी, ठीक है। अबू धाबी में आपका 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था 2021 में। कहाँ पर? अबू धाबी में, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है आपका कि 25 से 26 नवंबर 2021 के मध्य 13वां एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं असीम शिखर सम्मेलन, एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का जो आपका उपराष्ट्रपति था वेंकैया नायडू, उसने किया था, ठीक है। तो 13वां एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन, जिसको हम लोग असीम शिखर सम्मेलन बोलते हैं, इसका आयोजन जो है वर्चुअली माध्यम से हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है भारत की ओर से, ठीक है। अभी हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बदल गए हैं, ठीक है। तो दोनों का नाम क्या है अगर आप लोग को याद हो, और वह कितने नंबर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने हैं, आप लोग को अगर याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, इस सम्मेलन में जो है आपका, इस सम्मेलन के मुख्य विषय क्या था? साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इस सम्मेलन की मेजबानी कंबोडिया द्वारा किया गया था। तो एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन या फिर असीम शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी किया गया था, कंबोडिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर कि नवंबर 2021 में, लगभग 2022 आ ही गया है, नवंबर 2021 में पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो क्योंकि ये पहला है और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन 2021 में हुआ था और यह इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। कहाँ पर? नालंदा में हुआ था इसका आयोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नालंदा हो जाएगा। ठीक है, यह एक प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हुआ है जिसका आयोजन भारत के नालंदा महाविहार में इसका आयोजन हुआ है। इसका थीम था साहित्य में बौद्ध धर्म। क्या थीम था? साहित्य में बौद्ध धर्म। और उद्देश्य था बौद्ध धर्म को मानने वालों के साथ संबंधों को मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, नालंदा में पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 में आयोजन हुआ। अब ये भी जो है ना, ब्रिक्स से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलता है और यह जो समिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, तो इसको याद रखिएगा। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो है आयोजन जो होता है ना, एक बार ये ब्रिक्स जो है, देखिए इसका आयोजन अभी फिलहाल जो है चीन में हुआ है। ठीक है, चाइना में जो है 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। ये ब्रिक्स का मतलब 5 देश को बता रहा है। ठीक है, ये 5 देश कौन कौन सा आता है इसके अंदर? तो ये 5 देश आपका कौन कौन सा आएगा? बी फॉर ब्राज़ील और आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका स्थापना 2006 में हुआ था और साउथ अफ्रीका 2010 में इसके साथ जो है शामिल हो गया था। पहले 4 ही देश था जिसका नाम होता था ब्रिक, अब इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ब्रिक्स का कई बार हेड क्वार्टर पूछा गया है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो संघाई में ब्रिक्स का हेड क्वार्टर है। 2021 में इसका आयोजन भारत में हुआ था। देखिए कैसे एक साल बाद एक साल इसका आयोजन करता है। देखिए भारत में 2021 में इसका आयोजन हुआ था, आई से इंडिया, उसके बाद चाइना, सी से चाइना इसका आयोजन करेगा, फिर आगे अब आ जाएगा 2023 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। 2021 में भारत ने किया था, 2022 में चाइना ने किया है, 2023 में साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका इसका आयोजन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे है 22वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आयोजन ताशकंद में होगा। कहाँ पर? ताशकंद में इसका आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर है। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। SCO जो संगठन है, देखिए हम लोग हर एक संगठन के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका अक्सर हेड क्वार्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इसमें इसका स्थापना कब हुआ है इससे कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर इसमें कितने मेंबर है कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसका स्थापना एक्चुअली में 2001 में हुआ था, 15 जून 2001 में इसका स्थापना हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो है चीन के बीजिंग में है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का हेड क्वार्टर चीन के बीजिंग में है। 2021 में जो है इसका आयोजन हुआ था वह तजाकिस्तान के दुशांबे में हुआ था और 2022 में इसका आयोजन होगा उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो याद रखिएगा, 2021 तजाकिस्तान के दुशांबे में, 2022 उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 32वां हुनर हाट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। ठीक है, आगे आ जाता है GSMA ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 के बीच किस देश में किया था? ठीक है, किया गया है। तो देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है, इसका आयोजन किया गया है आपका बार्सिलोना में। ठीक है, याद रखिएगा 2022 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना में। 28 फरवरी से 3 मार्च तक बार्सिलोना में, स्पेन के जो बार्सिलोना है, यहाँ पर 5G पर ध्यान केंद्रित करना और देशों को, अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को अधिकतम करने के उद्देश्य से जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का केंद्र बिंदु है स्पेन के बार्सिलोना, यहीं पर इसका आयोजन हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न और इसका आयोजन होगा थाईलैंड में। कहाँ पर?
थाईलैंड में आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन, ठीक है, याद रखना है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन, डायरेक्टली एपेक 2022 भी हम लोग बोलते हैं, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। आप देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एपेक का, तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में है, और 2021 में इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था और 2022 में थाईलैंड में होगा, याद रखिएगा। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा, 2021 में इसका आयोजन न्यूजीलैंड में और 2022 में थाईलैंड में होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है, का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, ठीक है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 2021, इस वर्ष 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वर्चुअली माध्यम से किया गया, जिसका थीम क्या था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है, थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इसमें मुख्य अतिथि जो थे वह थे सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति है, वो जो है 2021 में आपका 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि थे। और थीम क्या था, इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, जिसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के लिए 7 से 12 मार्च 2021 के बीच 14वां यूएन कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जितने भी कांग्रेस से रिलेटेड सम्मेलन है वो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे। तो यूएन कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था कहाँ पर, इसका आयोजन हुआ था टोक्यो में, ठीक है, 2021 में टोक्यो में यूएन कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, और यहाँ है 14वां यूएन कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन जो कि हुआ था कहाँ पर, जापान के टोक्यो में, ठीक है। एक हम लोग पढ़े थे 108वें प्रवासी कांग्रेस सम्मेलन, है ना, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, पुणे में, लेकिन यहाँ पर है आपका 14वां यूएन कांग्रेस सम्मेलन जिसका आयोजन हुआ है जापान के टोक्यो में, ठीक है। और 14th यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रेजेंटेशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो वैश्विक स्तर पर एक संस्कृत सम्मेलन हुआ है 2023 में, इसका आयोजन कब और कहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि 18वें विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में, जिसका जो है आपका विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। और अभी हम लोग पढ़े थे कि एपेक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में ही हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 2023 में विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन होगा। आगे है 1 मार्च से 7 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग महोत्सव का आयोजन जो हुआ है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, भारत में, और भारत के उत्तराखंड के ऋषिकेश में इसका आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय संवाद वर्चुअली संपन्न हुआ है। इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जो मरुस्थलीकरण है और भूमि क्षरण है और सूखा है, इस पर जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय संवाद वर्चुअली माध्यम से संपन्न हुआ था, जिसके लिए भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है, से भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्ष्य, याद रखिए। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि 2023 तक जो है भारत ने 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। कितना मिलियन हेक्टेयर, 26 मिलियन हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है। आगे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, इससे कई बार प्रश्न बने हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51वां वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में की गई, तो सिंगापुर में इसका जो है आपका सिंगापुर देश की अध्यक्षता में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की आयोजन किया गया है, जिसका 51वां इस बार सम्मेलन था। आगे बढ़ते हैं।
21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 जो संपन्न हुआ है वह इटली के रोम में हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इटली के रोम में। थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। बहुत इंपॉर्टेंट थीम भी है, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है इटली के जो प्रधानमंत्री मारियो द्रागी है उसने किया है और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियन के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है WHO के स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्य मंच पर उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ है। इसमें भारत का ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन जो है आपके भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, देखिए इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कम कार्बन उत्सर्जन और समावेशी विकास संबंधी आर्थिक विकास के लिए एक नए मॉडल पर नेतृत्व करने हेतु भारत की विशिष्ट स्थिति पर जोर दिया। तो उस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे 2021 में, जिस वजह से 2021 में इन्होंने आपका अध्यक्षता किया था भारत की ओर से। लेकिन वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्री बदल गए हैं, तो कौन है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री? आप लोग अगर पढ़ते हैं, आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद बाकी अगर पता नहीं है तो हमारे जो करंट अफेयर का वीडियो है कौन क्या है में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे है आपका 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है? तो ब्रुनेई। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है और भारत की ओर से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में भाग लिया था। 2021 में जो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वह ब्रुनेई में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो वैश्विक योग सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है किस संस्था के द्वारा हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मोक्ष यतन योग संस्था। किसके द्वारा? मोक्ष यतन योग संस्था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। मोक्ष यतन योग संस्था द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय कृषि सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर आयोजन किया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है, 3 जो है आपका मोक्ष यतन योग संस्थान, आयुष मंत्रालय और भारत सरकार, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, मोक्ष यतन संस्था जो है योग संस्था है, और भारतीय सांस्कृतिक संस्था जो है, ये तीनों के द्वारा मिल करके वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत विकास परिवहन सम्मेलन यानी कि सेकेंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, जिसका समिट 2021 में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बीजिंग में। कहाँ पर? चीन के बीजिंग में, याद रखिएगा, चीन के बीजिंग में ट्रांसपोर्ट समिट जो हुआ है आपका, ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन 2021 में हुआ है। यह सम्मेलन विश्व भर में अस्थायी परिवहन व्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में अवसरों और चुनौतियों और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। देखिए 2021 में ही, 2021 के मध्य में एक्चुअली 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए वैश्विक जो है आपका विश्व स्वास्थ्य महासभा की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता किया गया था भारत की ओर से, वह डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य विषय था एंडिंग दिस पैंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट बिल्डिंग टुगेदर ए हेल्दियर, सेफर एंड फेयर वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आयोजन इटली में हुआ है। थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व आर्थिक मंच, यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर में 2021 में। ठीक है, चलिए रिवीजन हो जा रहा है आप लोग के लिए। आगे है आपके पास 6 से 9 मार्च 2021 के मध्य नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का 2021 का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया जा रहा है, यानी कि किया जा चुका है। इसका विषय क्या है? तो याद रखिएगा कि सबसे पहली बात है कि विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन हुआ कहाँ था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। जिसका थीम क्या था? तो थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्या थीम था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू किस राज्य ने किया था? हिमाचल प्रदेश ने, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। विश्व की जैव विविधता की रक्षा करने के लिए के उद्देश्य से चौथा वन प्लेनेट समिट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। तो जो है एक्चुअली में, ठीक है, जैव विविधता की रक्षा करने के लिए एक वन प्लेनेट समिट का आयोजन होता है और इस बार चौथा यह वन प्लेनेट समिट था जिसका आयोजन 2021 में हुआ है, जिसका अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो फ्रांस ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, देखिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त देख सके। ठीक है, सभी स्टूडेंट देख सकें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं और अगर आप लोग को लाइक मिलता है तो हमारा जो है मनोबल दोनों बढ़ता है और ज़्यादा एफर्ट के साथ हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न आपके पास। 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आयोजन सिद्धार्थ नगर में किया गया था। काला नमक चावल महोत्सव, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मेला महोत्सव है इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में आयोजन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 21 का वर्चुअल में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम था उच्च शिक्षा 2030 @2030 RISE रिलीज अंस इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इंटरप्राइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली में यह क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक सम्मेलन के उद्घाटन में भाषण दिया। इसका आयोजन वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए उस समय एक्चुअली में क्या था? शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, जिस वजह से इन्होंने इसका सम्मेलन किया था, उद्घाटन किया था। अभी जो है हमारे शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, कौन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका 2021 से भी पूछा जाएगा करंट अफेयर का, जिस वजह से 2021 वाला भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ 2022 का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2021 से भी पूछा जाएगा। ठीक है, जिस वजह से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सभी, और 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं वही ले रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को नहीं उठाया हूँ। ठीक है, हाल ही में कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधन किया। इस वैश्विक बैठक में 142 देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। कॉन्क्लेव का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, तो इन तीनों के द्वारा जो है आपका किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 1 जुलाई 2021 को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका संपन्न हुआ फ्रांस में। ठीक है, याद रखिए हिंद महासागर का नौसेना संगोष्ठी का जो है 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह फ्रांस में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसको हम लोग IONS भी बोलते हैं, क्षेत्रीय रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने जैसे प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। देखिए ब्रिक्स नेटवर्क विद्यालय सम्मेलन 2021, देखिए ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 2021 में, ठीक है, भारत में आयोजन हुआ था ब्रिक्स समिट का आयोजन 2021 में भारत में हुआ था। 2022 में कहाँ पर हुआ था? तो चाइना में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी 2021 का जो है आपका ब्रिक्स का समिट की बात होगा तो वो भारत में ही होगा, किसी भी प्रकार का इसका समिट भारत में होगा, और 2022 वाला चाइना में होगा। तो यहाँ पर क्योंकि 2021 का पूछा है तो भारत में ही कहीं होगा। ठीक है, तो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने किया था? तो IIT बॉम्बे ने किया था, याद रखिएगा, IIT बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, जिसका थीम क्या था? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्या थीम था? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आगे है 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो चीन के बीजिंग में इसका आयोजन हुआ और यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपके लिए रिवीजन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कौन सा देश 2022 में 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की बात हो रहा है और इसका आयोजन भारत करेगा। ठीक है, 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन कहाँ करेगा? कौन करेगा? भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका फ्रांस के पेरिस में विवा टेक के 5वें संस्करण को किस देश की प्रधानमंत्री ने
वर्चुअल ही संबोधित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, भारत जो है आपका फ्रांस में एक कंपनी है, फ्रांस के पेरिस में, विवाटेक, ठीक है, जिसका 5वां संस्करण जो है किस देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधन किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधन किया। तो याद रखिएगा, विवाटेक सम्मेलन हुआ कहाँ पर? फ्रांस में, जिसका वर्चुअली माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संबोधन किया। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है गोवा में। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? गोवा में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 18 फरवरी 2021 को कोविड-19 की कानून पहलुओं पर राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक किस देश की कानून मंत्री की अध्यक्षता पर संपन्न हुआ है? तो श्रीलंका के जो कानून मंत्री है, इसकी अध्यक्षता पर जो है आपका राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुआ है 2021 में। इसका जो है आयोजन राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा किया गया है। चौगम शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 26वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? रवांडा में। ठीक है, चौगम शिखर सम्मेलन जो है यह कॉमनवेल्थ हेड्स फॉर गवर्नमेंट मीटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रमंडल देशों के एक नेतृत्वकर्ताओं का एक सम्मेलन है। ठीक है, जिसमें नेतृत्वकर्ता वैश्विक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर जो है चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होते हैं और सामूहिक नीतियों और पहल के बारे में फैसला करने के लिए समक्ष करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? चौगम शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन रवांडा में हुआ है। आगे है ग्रैमी अवार्ड 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? लॉस एंजल्स में। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ है? तो कोझिकोड, केरल के कोझिकोड में जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 में हुआ है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक वर्ष 2021 में कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान सेना अभ्यास दस्तलिक 2021 का कहाँ संपन्न हुआ है? तो रानीखेत। बहुत इंपॉर्टेंट है और संयुक्त सैन्य अभ्यास में भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं, इसको मिल जाएगा। तो भारत और उज्बेकिस्तान के सेना के बीच एक अभ्यास हुआ है दस्तलिक 2021 में, जिसका कहाँ पर हुआ है? भारत के उत्तराखंड के रानीखेत में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ग्लोबल बायो इंडिया का कहाँ आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण फरवरी में कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। राजनाथ सिंह के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसका आयोजन किया है बेंगलुरु में। ठीक है, क्या समिट है? एरो इंडिया 2021। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 से 8 जनवरी 2021 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है आपका अक्टूबर 2021 में 39वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ब्रुनेई में। ठीक है, ब्रुनेई में आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है। हाल ही में, ठीक है, रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इनमें से किस सम्मेलन का आयोजन 2021 में नई दिल्ली में किया गया है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021, विश्व जल सम्मेलन 2021। कन्फ्यूजन ना हो, एक साथ तीनों को याद रख लीजिए। ग्लोबल बायो इंडिया 2021, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021, विश्व जल सम्मेलन 2021, तीनों का आयोजन नई दिल्ली में 2021 में हुआ है। चलिए, अब जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सारे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए कमेंट करके आप लोग को एक आंसर बताना है। मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ? भारत, मलेशिया, वियतनाम या फिर ब्रुनेई? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।